सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। कुछ लोगों को तकलीफ यही है कि इतने शिविरार्थी क्यों। यह बात कही पर्युषण पर्व में अशोकनगर में आज से प्रारंभ हुए श्रावक संस्कार शिविर में उत्तम क्षमा धर्म पर अपना उद्बोधन देते हुए पूज्य निर्यापक जैन मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज ने। लीजिए सुनिए। मेरा दुश्मन है और ये सुखी क्यों है? चारों तरफ इसकी जय जयकार, चारों तरफ इसके पास धन दौलत है, जहां देखो वहीं इज्जत पा रहा है। बस यह जलन जो है सबसे ज्यादा दुश्मनी पैदा करता है। सबसे ज्यादा दुश्मन उन्हीं के होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं। सबसे ज्यादा दुश्मन उन्हीं के होते हैं जो सुखी होते हैं। सबसे ज्यादा कष्ट वही उठाते हैं जो हीरो होते हैं। पिक्चर में हीरो कष्ट उठाता है कि खलनायक? क्योंकि वो हीरो है, क्योंकि वो सज्जन है, वो अच्छा आदमी है। अच्छा आदमी है इसलिए उसके दुश्मन ज्यादा रहेंगे। नियम बनाओ, अच्छे आदमी के बुरे आदमी के दुश्मन बहुत कम होते हैं। क्योंकि मैंने पहले ही कह दिया, बुरे आदमी को अच्छे लोग मित्र मानते हैं। बुरे आदमी को तो धर्मराज जैसे युधिष्ठिर, उनको कहीं दुनिया में बुरा व्यक्ति नहीं मिला, उनको तो सबको सज्जन दिखते हैं। लेकिन दुर्योधन में को सज्जन भी दुर्जन दिखते हैं। इसलिए जो समझना, सबसे ज्यादा दुश्मन अच्छे लोगों के होते हैं। उसका मूल कारण है कि अच्छा क्यों है। सबसे ज्यादा लोग बेइज्जती उनकी करते हैं जो इज्जत वाले होते हैं। उनको दुख नहीं दे रहा है, पर तकलीफ है कि इसकी इज्जत इतनी। वो इसलिए दुखी नहीं, वो उनको कोई दुख नहीं दे रहा है, लेकिन उनको तकलीफ है कि इसकी इज्जत इतनी क्यों। जहां जाता है वहीं इज्जत है। यही तकलीफ है कि जहां जाए वही जय जयकार बोलता है। कुछ लोगों को यही तकलीफ है कि इतने ज्यादा शिवरार्थी, अच्छे शिवरार्थी कैसे आ जाते, यही बात की तकलीफ। हमारा शिविर, शिवरार्थी किसी को दुख नहीं दे रहा है, बस तकलीफ यही है कि इतना अच्छा शिविर। हर साल शिविर बढ़ते ही जा रहा है। इस बार में पंडाल बना रहे थे, तब मैंने कहा भैया इतना बड़ा पंडाल क्यों? पिछली साल से ये 10,000 स्क्वायर फुट पंडाल ज्यादा है। मैंने कहा महाराज जी, हमारा विश्वास है कि इस शिविर की रेपुटेशन हर साल इतनी बढ़ रही है कि इस साल ये पंडाल भी छोटा पड़ेगा, इसलिए बड़ा बना। 43,000 स्क्वायर फीट, 18,000 हर साल से ज्यादा है। 43,000, 45,000 कितना है? 48,000 स्क्वायर फुट का पंडाल है। बताओ, उसी में ये सब कस के बैठे हैं। जब ध्यान में बैठे तो पंडाल के बाहर तक चले गए। तकलीफ यही है कि इतने शिवरार्थी क्यों आ रहे हैं। इतनी प्रशंसा, दिन प्रतिदिन शिविर की महिमा, ये तकलीफ होती है दुश्मन को। महानुभाव, घबराना नहीं। जितने लोग तुम्हें देख के जलेंगे, इससे सिद्ध है कि तुम्हारा शिविर बहुत अच्छा है। कोई घटिया शिविर को देख के थोड़ी जलते। लोग गलत कार्य, गलत स्थान पर जाने से रोकते हैं, वे जीव कम हैं। अच्छे स्थान पर रोकते हैं, समझ लेना वहां जरूर जाना है, क्योंकि वो अच्छा स्थान। यदि तुम्हारी बुराई हो रही है, समझ लेना तुम बहुत अच्छे आदमी हो। कोई तुम्हारा दुश्मन बन रहा है,
समझ लेना कि बहुत अच्छा आदमी है, क्योंकि एक नीति है कि एक बार चाणक्य और चंद्रगुप्त नीचे देखकर चल रहे थे और एकाएक पेड़ के नीचे पहुंचे। उसके नीचे बहुत पत्थर पड़े हुए थे। चाणक्य रुक गया, बोले चंद्रगुप्त इसी पेड़ के नीचे बैठते हैं, इसमें बहुत फल लगे हुए हैं। बोले गुरुदेव आपने तो नीचे देखा, अभी तो आपने ऊपर देखा ही नहीं। बोले बहुत फलहाल है पेड़ है। बोले आपने तो ऊंचा देखा ही नहीं है। बोले नीचे पड़े हुए पत्थर बता रहे हैं कि ये पेड़ बहुत फलदार है। फल को देखा ही नहीं, पत्थरों को देख करके बता दिया कि इस पेड़ में जरूर फल है, तभी इसके नीचे इतने पत्थर, जिसमें फल नहीं होते उसमें कोई पत्थर नहीं मारता। पत्थर पड़ना ही बता रहा है। तो पारसनाथ का जीव जो पूर्व भाव का था, उसके अंदर एक ऐसी परिणति जागी, उसमें सज्जनता थी, लेकिन उसने एक ही बात कहा और उसने पारसनाथ को बर्बाद कर दिया, मिटा दिया। वो पारसनाथ को दुश्मन मान रहा है और पारसनाथ उसको अपना भाई मान रहा। 12 मन की सिला पटक दी उसने दुश्मन मानकर, फिर भी पारसनाथ कहते नहीं मेरा भाई। अपनी दृष्टि पवित्र करो। बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा हूं, कभी दुश्मन को शांत करने का भाव मत करना, कभी दुर्जन को शांत करने का भाव मत करना। तुम ये कभी अपेक्षा मत करना वो सामने वाला सुधरे तो मैं सुधरूं, मेरे सुधरने से क्या होता है, मेरे क्षमा मांगने से क्या होता है महाराज, क्या होगा क्षमा मांगने। मैं क्षमा मांग भी लूंगा, लेकिन सामने वाला तो बैरी है, वो तो क्रोध में है, वो तो बहुत क्रोध में है, वो तो मुझे भस्म कर देगा। अब मेरे क्षमा मांगने से क्या होगा। बहुत चमत्कार महान भाव। एक पक्षीय धर्म है आज का। सामने वाले को कितना भी क्रोधी हो बना रहने दो, कितना भी दुश्मन है बना रहने दो, तुम्हारी तरफ से तुम उसको मित्र देखो, तुम उसका हित मत विचारना, चमत्कार देखो, अतिशय हो जाएगा। ऐसा अतिशय होगा, पारसनाथ सदा कमठ को मित्र मानते रहे, कमठ सदा पारसनाथ को दुश्मन मानता रहा, अंत में पारसनाथ भगवान बन गए, कमठ दुर्गति चला गया। एक पक्षी मात पारसनाथ की तरफ से क्षमा थी, कमठ की तरफ से नहीं था। कमठ की तरफ से क्रोध था, बैर था, दुश्मनी थी, विनाश था, और पारसनाथ की तरफ से मित्रता थी, सज्जनता थी, धर्म था, दोनों विरोधी। पारसनाथ ने कभी कमठ को नहीं सुधारा, कभी भावना नहीं कि कमठ सुधर जाए। वो तो एक ही साधना करते रहे, कहीं कमठ मेरी दृष्टि में शत्रु ना हो जाए। साधना, मोटिवेशन, जाप मंत्र, दुश्मन का मन पलट जाए, ये भावना पारसनाथ ने नहीं की। दुश्मन मुझे मित्र मान ले, ये भावना नहीं की। पारसनाथ एक ही साधना करते रहे, मेरी दृष्टि में कमठ मित्र बना रहे, बस मेरा भाई बना रहे, मेरी दृष्टि में शत्रु ना हो जाए। उत्तम क्षमा धर्म। मेरी दृष्टि में हमारा दुश्मन मेरा मित्र है, क्योंकि वो जीव है, और जो जीव है वह मेरा मित्र है। बस ये साधना करना है। फिर महाराज जी उसको भी तो सुधारो, वो तो मार डालेगा इतने में। कुछ नहीं बिगड़ेगा, तुम सत्येषु मैत्रीम का जाप करो। तुम्हारी दृष्टि में कोई दुश्मन नहीं होना चाहिए। इस उत्तम क्षमा का ऐसा चमत्कार निकलेगा, ऐसा चमत्कार निकलेगा कि तुम भगवान बन जाओगे और वो ज्यों का तो दुश्मन रह जाएगा। बनी रहने तो कैकेयी वनवास भेजने को राम कहते हैं। राम ने कभी कैकेयी को नहीं मनाया, राम कभी कैकेयी के सामने नहीं गिड़गड़ाए,
हे कैकेयी, हे माता थोड़ी दया कर, थोड़ा तो हिस्सा दे दे। कुछ नहीं बोले, कैकेयी बनी रहने दो, मेरी दृष्टि में माँ है, माँ थी, माँ रहेगी, यह उत्तम क्षण। कैकेयी की दृष्टि में भली बेटा बेटा नहीं रहा, उसके लिए तो अहित का भाव आ गया, स्वार्थ का भाव आ गया। लेकिन रामचंद्र जी की क्षमा दृष्टि देखो, इतना अहित करने वाले को रामचंद्र जी कहते बस मेरी दृष्टि में कहीं ये ना आ जाए कैकेयी मेरी दुश्मन है, मेरी दृष्टि में ये ना आ जाए कैकेयी मेरा अहित करने वाली है। और रामचंद्र ने अपनी पूरी जिंदगी एक ही साधना की, कैकेयी हमारी, बोलो ना, कैकेयी हमारी माँ है। और कैकेयी क्या थी? दुश्मन थी, रंग में भंग डालने वाला। लेकिन रामचंद्र जी इसलिए महान थे, आज के धर्म ने रामचंद्र जी को महान बना दिया। आज का धर्म था एक पक्षीय धर्म, मात्र राम का एक ही संकल्प था, कितना भी अहित कर दे मेरी दृष्टि में तो मां थी, है और रहेगी। एक चमत्कार देखो कितना हुआ। मेरी दृष्टि क्या है? सामने वाला दुश्मन है। दूसरा, मैंने कुछ दिन पहले एक उदाहरण दिया था, पति दुश्मन है, मारने को आ गया, हंडे में कोबरा सांप लाया है। अब तुम्हारे करने से क्या होगा? वो तो तुम्हें मार डालेगा। तुम भली पति मानती रहो, वो तो तुम्हारा विनाश करने के लिए आया है, वो तो विनाश करेगा। महाराज होगा क्या हमारे मानने से? हम पति को पति मानते रहें, लेकिन पति ने तो मुझे मारने की ठान ली है। आप पति को समझाओ ना कि पत्नी पे इतना गुस्सा मत किया करो, पत्नी को मारने का भाव मत किया करो, ऐसा करना पाप है, दुर्गति का सांप है, दुर्गति है। नहीं समझाऊंगा, क्योंकि मैं दुष्टों को नहीं समझाता, मैं सज्जनों को समझाता हूं। वो तो धर्मात्मा है ही नहीं, पापी को क्या समझाओगे? वो तो दुर्जन है, दुष्ट है। उसको समझाएंगे तो वो कहो पत्नी को बाद में निपटाएगा, पहले बाबा जी को निपटा देगा। वो सांप बाबा जी के ऊपर छोड़ देगा। वो राजा जी बहुत वफादार हो, आप बचा रहे हो अपनी भक्तन को, लो मैं पहले तुम्हें ही निपटाता हूं। दुर्जन के बीच में जो भी आएगा उसको भी निपटाए बिना वो सीख जाको दीजिए, ताको सीख सुहाए, सीख दुदीनी बान रही, घर चिड़िया को जाए। उसके लिए शिक्षा नहीं दी धर्मशास्त्रों में। मनोवती से कहा तुम्हारी दृष्टि मत बिगाड़ना। मनोवती ने एक ही साधना, पति की दृष्टि बिगड़ गई, ये पत्नी नहीं है, बैरन है, इसे जिंदा नहीं रखना है, मारना है। एक पक्ष ने बिल्कुल ठान लिया और उसको कोई सुलटा नहीं सकता। और मनोवती की आत्मा कहती है, मनोवती का धर्म कहता है मेरी दृष्टि में मेरा पति है। अब देखना, दुश्मन है एक तरफ से, एक पक्षी मेरा पति है और मेरा पति कभी मेरा अहित कर ही नहीं सकता और सर्वथा अहित करने वाला है। मेरा पति मेरा अहित कर नहीं सकता, मेरे विरोध में जा नहीं सकता, काय का संदेह करना। घड़े में हाथ डाल दिया, उत्तम क्षमा, उत्तम विश्वास। एक पक्षी मेरी दृष्टि में पति है, मेरी दृष्टि में मित्र है, मेरी दृष्टि में मेरा हितैषी है। चमत्कार देखो, लाया था नाग और हो गया हार। दोनों पक्षों में कंप्रोमाइज हुआ कि नहीं? कोई कंप्रोमाइज नहीं हुआ। एक पक्ष ने कहा कि मेरा विश्वास है, एक व्यक्ति के विश्वास पर नाग का हार हो गया। आज के दिन हमें सोचना है हमारी दुनिया के प्रति दृष्टि क्या है। दुनिया मुझे क्या मानती है? मत घबराओ। दुनिया मेरे साथ क्या करेगी? मत घबराओ। दुनिया मेरा विनाश करेगी? मत घबराओ। मैं गारंटी लेता हूं, मैं गारंटी लेता हूं, तुम दुनिया का विनाश मत करना,
सारी दुनिया तुम्हारा बाल बांका नहीं कर पाएगी। उत्तम क्षमा धर्म का अतिशय। दुनिया तुम पर कितना ही क्रोध करेगी, कितना ही क्रोध करेगी, मत घबराना, मत घबराना। पूरा सारा जगत तुम्हें मारने के लिए तैयार है, पूरा जगत तुम्हें मारने के लिए तैयार है। एक तरफ खड़ा है तलवारें लेकर। मेरे शिवरार्थियों, मेरे भक्तों, बिल्कुल मत घबराना। बस एक मंत्र करना, तुम उन्हें मारने का भाव मत करना। बस वो तुम्हें मारेंगे, तुम्हारा नाश करने आए, पूरा भारत खड़ा हो गया। लेकिन तुम एक ही बात करना, मैं किसी को मारने का भाव। इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि सारी दुनिया एक तरफ हो जाए तो भी तुम्हारा बाल बांका नहीं हो पाएगा। यह है चमत्कार तुम्हारा। यही तो मुनि से साधना कराई। महावीर स्वामी ने मुनि से कहा, कई लोगों ने प्रश्न किए कि आप मुझे घर छुड़ा रहे हो, परिवार छुड़ा रहे हो, मेरी सुरक्षा करने वाला कौन है? घर में तो परिवार है, भाई बंधु हैं। साधु बन जाऊं तो कौन सुरक्षा करेगा? अरे कोई सुरक्षा नहीं करेगा तो थोड़ा तलवार मलवार दे दो, डंडे भंडे। बोले नहीं रखोगे तो चलो कुछ मत दो, ब्लूट जैकेट दे दो, एक ब्लूट जैकेट दे दो, कम से कम कोई मारे तो। उन्होंने कहा कि नहीं, वो भी नहीं मिलेगी। तो फिर क्या करें? फिर क्या होगा? दुनिया तो मारने वाली है, जलाने वाली कौन है? बोले बस तुम्हें एक ही साधना करना है। दुनिया तुम्हें मारेगी, तुम मर जाना, लेकिन कभी मारने का भाव नहीं करना। जाओ, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, तुम मारने का भाव मत करना। दुनिया मारेगी, मर जाना। मर जाना पाप नहीं है, मर जाना। मुनि मर जाता है तो भी उसको पाप मुनि व्रत नहीं जाता। लेकिन एक चींटी को भी मारने का भाव कर ले तो, एक चींटी को मारने का भाव कर ले तो मुनि व्रत खत्म हो जाएगा। और कोई उसे मुनि को मार भी देवे तो मुनि का व्रत खत्म नहीं होता। कितने मुनियों पर अवसर चले गए। तो हमें एक पक्षी अपनी दृष्टि सुधारना है। हमारी दृष्टि क्या है? क्या हम दुनिया को क्षमा कर पाएंगे? बहुत कठिन। क्या हमारी दृष्टि में वो पवित्रता आ पाएगी? मत सोचो, कुछ भी मत सोचो। आप अच्छे बने रहिए। सामने वाला, महाराज मेरे अच्छे होने से उसको क्रोध आ रहा है, अभी आपने बताया। मेरा अच्छा व्यापार चलेगा तो भाई दुश्मन बन जाएगा। आप अच्छा शिविर लगाओगे तो दुनिया को जलन होगी, तो वो तो होगी। तुम्हें जलाना नहीं है, वो जल रहा है तो जलने दो। वो तुम्हारे लिए जलाएगा, तुम उसे दीपक बनाकर दिवाली बना लेना। दीपक बना के दिवाली बना लेना। वो क्रोध की आग लगाएगा, तुम उसी क्रोध की आग से धीरे से दीपक जला लेना और दिवाली मना लेना। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।